असम उत्तर पूर्व का एक ऐसा राज्य जहां जनसंख्या के आंकड़े सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि राजनीतिक, संस्कृति और अस्मिता से जुड़े सवाल बन चुके हैं। नमस्कार, मैं राजू कलवार और आप देख रहे हैं हिंदी रूपांतर। 1951 की जनगणना के मुताबिक असम में मुस्लिम आबादी करीब 12% थी, लेकिन 2011 तक यह बढ़कर 34.2% हो गई और 2021 की जनगणना रिपोर्ट अभी भले ही सार्वजनिक न हो, लेकिन अलग अलग अनुमानों से इसे 36 से 40% तक बताया जा रहा है। इस जनसंख्या वृद्धि के दो प्रमुख कारण बताए जाते हैं। एक, मुस्लिम समुदायों में तुलनात्मक रूप से अधिक जन्म दर। दूसरा, बांग्लादेश से अवैध प्रवास, जिसे स्थानीय जनसंख्या असंतुलन की एक बड़ी वजह माना जाता है। विभाजन, शरणार्थी और असम आंदोलन के इतिहास की परछाई पर नजर डाले तो 1947 के भारत विभाजन और फिर 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान असम में बड़ी संख्या में लोग पूर्वी पाकिस्तान, जो अब के बांग्लादेश से आ बसे। इनमें से कई अवैध रूप से आए, सीमा पार कर और स्थानीय संसाधनों पर दबाव बढ़ा। इसी अवैध घुसपैठ के खिलाफ 1979 से 1985 तक चला ऐतिहासिक असम आंदोलन, जिसका नेतृत्व किया ऑल असम स्टूडेंट यूनियन यानी कि आसू ने। नतीजा था असम समझौता, जिसमें साफ कहा गया था 25 मार्च 1971 के बाद जो भी विदेशी असम में आया है उसे वापस भेजा जाएगा, लेकिन आज तक वो वादा सिर्फ कागजों में है। इस पूरे मामले में राजनीतिक विफलताएं और कौन कितना जिम्मेदार, इस बारे में बात करें तो कांग्रेस पर आरोप है कि उसने वोट बैंक के राजनीति के लिए इस घुसपैठ को नजरअंदाज किया। एजीपी, जो खुद असम आंदोलन से जन्मी थी, असम समझौते को लागू करने में असफल रही। भाजपा ने 2016 और 2021 में घुसपैठियों को हटाने के वादे पर चुनाव लड़ा। इसके तहत शुरू की गई एनआरसी प्रक्रिया, लेकिन इसमें 19 लाख लोग बाहर रह गए, जिनमें बड़ी संख्या में हिंदू बंगाली भी थे। यह भाजपा के लिए भी एक राजनीतिक संकट बन गया और भाजपा बैकफुट पर आ गया। एनआरसी अभी भी अधूरी है और भ्रम बना हुआ है। यह भी जरूरी है कि इस बहस में सभी मुसलमानों को एक जैसा न माना जाए। असम में ऐसे कई मुस्लिम समुदाय हैं, जैसे गोरिया, मियां जैसी मुसलमान, जो सदियों से यहां बसे हैं और असम की संस्कृति में रचे बसे हैं। इन लोगों को घुसपैठिया कहना संवैधानिक मूल्य और मानवीय गरिमा के खिलाफ है। कलेक्टिव ब्लेम यानी सामूहिक दोषारोपण एक खतरनाक सोच है। तो समाधान क्या है? असम के इस जटिल मुद्दे का समाधान तीर और तलवार से नहीं, बल्कि संविधान, विवेक और संतुलन से निकलेगा। सीमा सुरक्षा को मजबूत करना, बीएसएफ और अन्य एजेंसियों की तैनाती में वृद्धि, एनआरसी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से लागू करना, धर्म के आधार पर भेदभाव से बचते हुए अवैध प्रवास की पहचान और निष्कासन। असम केवल ऊपरी असम नहीं है, यह निचला, मध्य और ऊपरी असम सबका मिश्रण है। अगर समय रहते ठोस प्रयास नहीं हुए तो यह सिर्फ जनसंख्या का नहीं, पहचान का संकट बन जाएगा। और यह संकट न सिर्फ सरकार की बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। असम को बचाना सिर्फ एक राज्य की सरहदों की रक्षा नहीं है, यह उस धरती की हिफाजत है जहां ब्रह्मपुत्र की हर लहर में हमारी साझी विरासत जुड़ती है। यह माटी है जहां बिहू की ताल पर आहोम, बोरो, मारवाड़ी, बिहारी, मुसलमान, सनातनी, सिख, बंगाली और बहुत से समुदाय एक साथ झूमते हैं। जहां मंदिर की घंटी और मस्जिद की अजान एक ही आकाश में गूंजते हैं। असम को बचाना, इसका मतलब है हमारी सादा संस्कृति की रक्षा करना, हमारे लोकगीतों, भाषाओं, नृत्य, त्योहारों और उस मेल मिलाप की भावना को जीवित रखना जो सदियों से हमें एक सूत्र में बांधती आई है। आज जरूरत है कि हम सब, हर जाति, हर धर्म, हर बोली एक साथ खड़े हो, क्योंकि असम तभी बचेगा जब असमवासी सभी मिलकर उसकी अस्मिता को थामे रहेंगे। असम की रक्षा का मतलब है एकता की रक्षा, और एकता तभी संभव है जब असम के लोग एक दूसरे को समझे, अपनाए और साथ चले। असम को सिर्फ सीमाओं से नहीं, दिलों से बचाना होगा। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें और ऐसे ही सच्ची, सटीक और सशक्त खबरों के लिए देखते रहिए राजू कलवार के साथ हिंदी रूपांतर।
धन्यवाद। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल हिंदी रूपांतर में। धन्यवाद।